हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एएस मोरल स्टोरी में। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक नई कहानी, चालाक बकरी। एक गांव में एक किसान के घर सीलू नाम की एक बकरी रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। अपने बच्चे से वह बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। गांव के पास एक बहुत ही घना जंगल भी था जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। सीलू हमेशा यह सोचकर डरा करती थी कि कहीं उनके बच्चे गलती से भटक कर उस जंगल में ना चला जाए। इसीलिए वह हमेशा अपने बच्चों को समझाया करती थी कि यह बहुत ही खतरनाक जंगल है, इसमें कभी मत जाना क्योंकि वहाँ बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। एक दिन उस किसान का बेटा अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था और कह रहा था, आजकल जंगल में तो बहुत ही सुंदर सुंदर हरी हरी घास उगी हुई है। यह बात बकरी का सबसे छोटा बच्चा सुन रहा था और हरी घास को याद करके उस बच्चे ने सोचा, क्यों ना जंगल में जाकर हरी घास का मज़ा लिया जाए। वह बच्चा अपनी माँ द्वारा जंगल के बारे में बताई गई बातों को हरी घास खाने के लालच में भूल गया और बाकी बच्चों से छुपकर धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसे रास्ते में 4 सियार मिले और सियार इस बच्चे को देखकर सोचने लगे, आज तो बड़ा मज़ा आएगा, ताज़ा ताज़ा खाना खाने को मिलेगा। यह सोचकर वह चारों सियार बकरी के बच्चे के नज़दीक आने लगे और आपस में बातें करने लगे कि आज तो भगवान ने हमारी सुन ली और हमें यह ताज़ा ताज़ा खाना भेजा है। वहीं दूसरी ओर गांव में जब बकरी सीलू ने अपने एक बच्चे को वहाँ नहीं पाया तो वह बहुत परेशान हो गई और उसे जंगल की ओर ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जंगल में कुछ ही दूरी पर जाकर उसे अपना बच्चा दिखा जो कि सियार से घिरा हुआ था। यह देखकर सीलू पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर जल्द ही उसने खुद को संभाला और अपने बच्चे की जान बचाने के बारे में सोचने लगी। तभी उसके दिमाग में एक चालाकी आई और वह सियारों से कहने लगी, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगा मैं अपने बच्चे को यहाँ क्यों छोड़कर गई थी? जंगल के राजा शेर ने हमें दोनों को यहाँ आने के लिए कहा था और हमारी निगरानी पर इस हाथी को लगाया हुआ है। बकरी एक हाथी की ओर इशारा किया जो उनसे कुछ ही दूरी पर हाथी खड़ा हुआ था। बकरी की निर्भयता से कही गई बातें को सुनकर सियार सोचने लगे, यह बकरी सही कह रही है। अगर हमने बकरी और उसके बच्चे को खाया तो शेर राजा को पता चल जाएगा और शेर राजा हमें नहीं छोड़ेंगे। सियार हाथी को वहीं कुछ दूरी पर पेड़ के साथ खड़ा देखकर तो पूरी तरह विश्वस्त हो गए और यह बकरी ज़रूर सही कह रही है, और वह चारों वहाँ से बिना उन्हें खाए ही चले गए। सियारों के जाने से बकरी सीलू को बहुत राहत मिली और वह अपने बच्चों के साथ अपने गांव की ओर चल दी। अभी वे दोनों कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि कुछ दूरी से उनकी ओर एक और मुसीबत के रूप में एक शेर आ रहा था। जैसे ही शेर ने बकरी और उसके बच्चे को देखा, शेर कूदकर ही एक छलांग में बकरी की ओर उसके बच्चे के सामने आ गया, जिसे देख उसका छोटा बच्चा बहुत घबरा गया और अपनी माँ से चिपक गया। बचने का कोई रास्ता न देखकर बकरी ने फिर से अपना दिमाग लगाया और शेर से कहने लगी, शेर राजा, अवश्य आप हमें खाने की सोच रहे हैं, पर आपकी शेरनी ने तो हमें आपके लिए बचा कर रखा है और कहा है कि जब मेरे शेर राजा आ जाएंगे तब वह आपको ताज़ा ताज़ा भोजन भेंट करेगी। अगर विश्वास ना हो तो उस कौवे से पूछ लो जो आपकी शेरनी से कहने पर निगरानी में रखे हुए हैं। शेर ने कुछ दूर पर पेड़ के ऊपर बैठे कौवे को देखा। वह उसे पूछने उस और बढ़ने ही वाला था कि उसके दिमाग में विचार आया, ज़रूर वह बकरी सच बोल रही होगी, क्योंकि एक बकरी मुझे जंगल के राजा से झूठ बोलने की हिम्मत तो नहीं कर सकती। और वो कौवे से बिना पूछे वापस मुड़ गया। बकरी की कही हुई बातों को सोचकर शेर बहुत खुश हो गया और बिना ज़्यादा देर किए चुपचाप अपनी गुफा की ओर चल गया। यह सोचकर शेरनी मेरे लिए बकरी और बकरी के बच्चों का शिकार करके लाएगी। वह खुशी से भरकर शेरनी के वापस आने का इंतज़ार करने लगा।
शेर के जाने के बाद बकरी और उसका बच्चा फिर अपने गांव की तरफ दौड़ लगाकर जाने लगा। जैसे उनकी किस्मत में आज एक और परीक्षा देना बाकी बचा था। इसीलिए कुछ ही दूरी तय करते ही अचानक से उनके सामने शेरनी आ जाती है। शेरनी उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। वह सोचने लगती है, आज तो इनका शिकार करके शेर को ताज़ा ताज़ा भोजन भेंट करूँगी, जिससे वह खुश हो जाएंगे। यह सोचकर शेरनी जैसे ही उन दोनों के पास पहुंची, तभी बकरी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। सीलू बकरी बड़ी निर्भयता से मुस्कुराते हुए उसे कही, शेरनी जी, आप अवश्य हमें खाने की सोच रही होंगी, पर शेर राजा ने हमें आपके लिए भविष्य की भेंट की तरह संभाल कर रखा है और यह कहा है कि आज तो मैं अपनी शेरनी के लिए बहुत ही कोमल और सुंदर हिरन को मार कर ले जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं अपनी प्यारी शेरनी के लिए तुम्हें खुद मारकर उसे खिलाऊंगा। आज के खाने में हिरन की बात सुनकर और बकरी को शेर के द्वारा खुद के लिए मारने की इच्छा से शेरनी बहुत खुश हो गई और वह बकरी और बकरी के बच्चे को छोड़कर वापस गुफा की ओर जाने लगी। उधर शेरनी के जाते ही बकरी अपने बच्चे के साथ गांव की तरफ जाने लगी और गांव में जाकर अपने ठिकाने पर पहुंचकर सांस ली। वह आज अपनी तथा अपने बच्चे की जान बचने पर बहुत ही खुश थी। सीलू के बाकी 2 बच्चे उनसे पूछने लगे, माँ, तुम यहाँ हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? वह छोटा बच्चा जो बकरी के साथ अपनी माँ के साहस की कहानी उन दोनों को सुना दिया, जिस पर पूछते ही, माँ, तुमने इतने बड़े शेर का सामना कैसे किया? इस पर सीलू अपने बच्चे को बड़े ही प्यार से समझाई और बोली, मेरे बच्चे, जीतने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि समझदारी और धैर्य की ज़रूरत होती है, जिसका सही समय पर सही उपयोग कर हम बड़ी बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शारीरिक ताकत से कहीं ज़्यादा महत्व साहस व धैर्यता के साथ इस्तेमाल की गई दिमागी समझ का होता है, जिसके सही उपयोग से बड़ी चुनौती का सामना सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी हमारी आपको कैसी लगी? यदि ये कहानी हमारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।